और जिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठ के सहारे अपोजिशन का रोल ये निभा रहे थे, वो बाइडेन की सरकार के जाते ही ट्रम्प के आने से पहले ये बोलकर भाग गई कि बस हमने तो कमा लिया, हमारा तो हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि झूठी रिपोर्ट निकालने वाले हिंडनबर्ग को खड़ा करने में भी इस जॉर्ज सोरोस का हाथ है। इसने इसमें इन्वेस्ट कर रखा था और ये ऑलरेडी बोल चुका है कि इंडिया में जो भी नेशनल गवर्नमेंट और मोदी सरकार है जो इंडिया के यूथ को नौकरी से निकालकर पूंजीवाद या फिर बिजनेस की तरफ प्रोत्साहन करने की कोशिश करेगी, उस सरकार को हम गिरा देंगे। क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता है कि जब तक इंडिया ऐसे ही नौकरी, आरक्षण और जातियों के लिए लड़ता रहेगा, तब तक भारत ऐसी ही ताकतों और देशों की कठपुतली बनकर रहेगा। इसलिए ये तो देश विरोधी ताकतें आज के युवाओं में, जैसे अडानी दुनिया का 3rd नंबर ऑफ रिचेस्ट पर्सन बना, उसके माइंड में ये बीज डालना शुरू कर दिया कि सारे कैपिटलिस्ट या फिर बिजनेसमैन तो बुरे होते हैं। अरे भाई, अडानी अंबानी देश का बहुत बड़ा टैक्स पेयर है, इसी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। और दूसरी तरफ इनका दोगलापन देखो, ये अडानी अंबानी को विलेन की तरह दिखाने के बाद बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और एलोन मस्क को हीरो की तरह दिखाना शुरू कर देते हैं। इसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर का यूज करना। ये लोग इनको हीरो बनाकर बाद में इनकी सॉफ्ट पावर का यूज जो भी करंट गवर्नमेंट है उसको अनस्टेबल करने में करते हैं या फिर वहां तख्तापलट करने के लिए करते हैं। और हर देश में ऐसे मौके की तलाश में कुछ नेता बैठे ही रहते हैं। उनको तो बस एक स्टेटमेंट चाहिए, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग की हो, चाहे वो बाइडेन की हो, जिसके सारे लोगों को बरगला सके। और देखिए किस्मत, अभी 2-3 दिन पहले मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के फाउंडर है, उन्होंने बोल दिया है कि इंडिया में जो इलेक्शन हुए उसमें करंट गवर्नमेंट हार रही थी। मतलब अभी की जो करंट मोदी गवर्नमेंट है वो हार रही थी। लेकिन अगर ऐसा ही है तो इलेक्शन रिजल्ट के दौरान एलोन मस्क ने खुलकर इंडिया के इलेक्शन की तारीफ की थी कि अमेरिका को इंडिया से सीखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी मार्क जुकरबर्ग इंडियन इलेक्शन पर सवाल खड़े कर रहा है और दूसरी तरफ एलोन मस्क खुलकर इलेक्शन की तारीफ कर रहे हैं, तो आखिर इनका रीजन क्या है? देखिए, इन बिजनेसमैन की विचारधारा होती है कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और अब जब बाइडेन पार्टी इलेक्शन हारने के बाद सरकार से बाहर हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तभी तो जॉर्ज सोरोस को यूएसए ने सबसे बड़ा पुरस्कार मेडल ऑफ फ्रीडम इसको दिया है। मतलब जिस आदमी से दूसरे देशों की फ्रीडम नहीं देखी जाती, उसको आप मेडल ऑफ फ्रीडम का सबसे बड़ा ऑनर दे रहे हो।